हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर नंबर 6 है आपका, वो है लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर क्या है वो तो आपको पता है। लीनियर मतलब एक लाइन है। अब कोई भी लाइन हो, इसका आपको इक्वेशन याद हो, था ना स्टैंडर्ड 10th में। जब कोई भी लाइन है, इसका इक्वेशन ऐसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन था, आपको याद होगा। ओके, तो यहाँ पर ये x एंड y क्या होता है? वेरिएबल होता है। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर या डिग्री 1 है तो वो वाले इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से जो लीनियर है वो आपको पता है। अब नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट कर ले हम। चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटी। ध्यान से देख लेना, बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर जिसको आप बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, तो ध्यान से देखो कि ये सब है क्या। ओके, चलो सबसे पहले इनइक्वालिटीज के बारे में आपको बताएं। लीनियर टर्म तो आपने सुना है और क्या है वो भी आपको पता है। इनइक्वालिटीज एक इसका ऑपोजिट हुआ। इक्वल का ऑपोजिट दिखाई दे रहा है ना। इक्वल जो है उसका ऑपोजिट इनइक्वल, मतलब वही यहाँ पर है। इनइक्वालिटीज मतलब ये प्रॉपर्टी हुई जिसका हमें यहाँ पर यूज करना है। कैसे? तो देखो भाई, मैं यहाँ पर a इक्वल टू बी लिखूँ, a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a एंड b दोनों इक्वल है, मतलब उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है ना। ये इक्वल हुआ। इक्वल के लिए हमें पता है कि हम ऐसे ही साइन करते हैं। पर जो इक्वल नहीं है, मतलब कि मान लो कि a एंड b सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? या फिर a की वैल्यू बड़ी होगी या फिर b की वैल्यू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन b हो सकता है या फिर a लेस देन b हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इक्वल। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनइक्वल। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर जो है वो इनइक्वालिटीज। तो हमें इनइक्वल जो टर्म्स है यहाँ पर भी है और यहाँ पर, मतलब पूरे चैप्टर में हमें यहाँ लेस देन या फिर ग्रेटर देन उसकी ही बात करनी है। समझ में आ रहा है? तो इक्वालिटीज नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है? इनइक्वालिटीज। मतलब कोई ना कोई वैल्यू बड़ी होगी तो सेकंड वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो मतलब उसका ही हमें यहाँ पर यूज करना है और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखनी है। और सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो देखो भाई, अब यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे लिखते हैं और साथ में उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। चलो, उसके लिए आपको हर एक जो भी चीज़ हम करवाएंगे एक एग्जाम्पल के साथ ही करवाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो, नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटीज के बारे में। लीनियर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है ना। इनइक्वालिटीज के बारे में आपको बता रहे हैं। मान लो कि a ग्रेटर देन b है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। तो मैंने अभी क्या लिया है? ग्रेटर देन। ओके, आप लेस देन लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? देखो, 1 बाय 1। ओके, देख लो भाई, नंबर 1, एड c बोथ साइड। ओके, कोई एक वैल्यू है जो है c, मैं क्या करने वाला हूँ? उसको ऐड करने वाला हूँ बोथ साइड, मतलब a एंड b, LHS और RHS। तो यहाँ पर बोथ साइड हमें क्या करना है? c को ऐड करना है। तो उससे क्या होगा वो हमें देखना है। देखो, a है उसमें हमने c को ऐड किया, b है उसमें भी हमने c को ऐड किया, तो बीच में साइन कौन सी रहेगी बस वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो देखो भाई, उसके लिए एक एग्जांपल ही आपको बताए। a ग्रेटर देन b है, दैट मीन्स मान लो कि 3 ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? हमने ये लिखा a ग्रेटर देन b, मतलब 3 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर प्लस c हमें ऐड करना है, मतलब कोई वैल्यू ले लो, c की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, बोथ साइड हमें वो वैल्यू ऐड करनी है। मान लो हम क्या करने वाले हैं? +2 करने वाले हैं, बोथ साइड +2। तो 3 + 2 1 + 2, बोथ साइड हमने 2 ऐड किया। 3 + 2 5 होता है, 1 + 2 3 होता है। तो यहाँ कौन सी साइन आएगी? समझ में आ रहा है ना। ये वाली साइन क्या थी? ग्रेटर देन। यहाँ पर +2 ऐड करने के बाद जो मिलता है उसकी साइन भी देखो, 5 बड़ा कि 3 बड़ा? तो 5 बड़ा है। तो यहाँ पर भी साइन जो है वो क्या आने वाली है? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर वैसा ही है, a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन b है। ओके, कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लिया था, a ग्रेटर देन b है, हमने क्या किया? बोथ साइड c को ऐड किया। अब जब भी मैं c को ऐड कर रहा हूँ तब बीच में साइन चेंज नहीं होती है, तो हमें वही साइन मतलब ग्रेटर देन ही रखना है।
ओके ये सब का हम यूज करने वाले क्वेश्चंस के अंदर। ओके तो समझ लो कि बोथ साइड कुछ भी आपको ऐड करना हो तो बीच वाले की साइन को चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आगे वाले हर एक चैप्टर में जब भी लेस देन ग्रेटर देन आएगा तो उसके अंदर ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो कोई भी इनइक्वालिटी बीच में आपको दी हो, लेस देन हो कि ग्रेटर देन हो, बोथ साइड आप कुछ भी ऐड करो तो बीच में जो साइन थी वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। उसके बाद नंबर 2, ठीक है, देख लो भाई नंबर 2 हमने ये ऐड किया, इसके अंदर हमने ऐड किया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ओके सब्ट्रैक्ट सी बोथ साइड, मतलब हमें सी को सब्ट्रैक्ट करवाना है बोथ साइड। ध्यान से देख लो कि कोई वैल्यू है वो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले। देखो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी हमने लिखा था, मान लो वही एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 1 है। अब बोथ साइड हम चलो कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ट्रू सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब -2 कर रहे हैं। बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं -2, तो देखो 3 - 2 1 - 2, 3 - 2 मतलब +1, 1 - 2 मतलब -1। अब बताओ कि बीच में कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन की लेस देन, तो 1 बड़ा है मतलब ग्रेटर देन। तो यहाँ पर जो साइन थी ग्रेटर देन थी तो सेम टू सेम साइन हमें रिपीट वापस मिल रही है। मतलब जब भी हम बोथ साइड कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवाए तो साइन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन बी था, हमने सी को सब्ट्रैक्ट करवाया तो ए माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा और बीच में साइन एज इट इज रहेगी। तो जो ग्रेटर देन था वही ग्रेटर देन हमें वापस मिलने वाला है, तो वही साइन हमें करनी है। तो ये प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें कोई भी वैल्यू बीच में इनइक्वालिटी हो, मतलब कि लेस देन या ग्रेटर देन, और आप LHS और RHS में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बीच वाली जो इनइक्वालिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट चलो अब मल्टीप्लीकेशन ले ले, अच्छे से देख लेना आप। नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ सी। अब ध्यान रख लो मल्टीप्लीकेशन करना है वो, ये सी हमने अभी जो लिया है वो पॉजिटिव लिया है। मान लो सी क्या है, पॉजिटिव है, सी इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होता है तो भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। देखो मल्टीप्लाई विथ सी मतलब कोई वैल्यू जो पॉजिटिव है उससे बोथ साइड आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। सेम एग्जांपल ले ले, मान लो कि 3 ग्रेटर देन 1 है। अब बोथ साइड हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 मतलब 6 है, 1 × 2 मतलब 2 है, तो साइन क्या रहेगी, सेम टू सेम ना। तो 6 ग्रेटर देन क्या रहता है, 2। मतलब हम जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में कहीं पर भी साइन चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स ए को सी के, ओके यहाँ पर ए है ना, उसको सी से मल्टीप्लाई किया मतलब ए सी ग्रेटर देन बी और सी का मल्टीप्लीकेशन बी सी। ओके ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखो बहुत ही मजा आएगा। नंबर 4 मल्टीप्लाई, वही है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई विथ -c। अब हम मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं -c से, यहाँ पर c पॉजिटिव है, देख लो भाई अच्छे से देखना, c की वैल्यू पॉजिटिव है, पर हम यहाँ पर क्या, चलो c की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ, -c नहीं लिखते, c नेगेटिव कर दिया। मतलब कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो वो वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, पर वो c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ओके समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है वो आपको देखना है। देखो कि चलो यहाँ पर जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था उसकी जगह मैं मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ विथ -2। हमें जो c की वैल्यू लेनी है वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने c की वैल्यू कौन सी ली, मल्टीप्लिकेशन ही लेना है, माइनस से मल्टीप्लिकेशन मतलब -2 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई भी प्लस वैल्यू से तो साइन चेंज नहीं होती है, पर माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है वो अभी देखना है। चलो -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × -2 मतलब -6 है, 1 × -2 मतलब -2। अब जरा बताओ कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -6 के -2, यहाँ पर -2 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके इनइक्वालिटीज चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन था उसका क्या बन गया, लेस देन। तो ये चीज़ दिमाग में रख लो कि कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वैल्यू से बोथ साइड जब आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो उस टाइम बीच में इनइक्वालिटीज को चेंज करना है। मतलब मैं लिखने वाला हूँ, देखो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन AC, बी एंड सी का मल्टीप्लिकेशन BC। अब यहाँ जो C हमने मल्टीप्लाई किया है वो नेगेटिव था, अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम जो भी इनइक्वालिटी थी बीच में उसको चेंज करना है। ग्रेटर देन था तो उसका हमें क्या करना है, लेस देन।
तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, तो जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हो, सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हो, मल्टीप्लिकेशन, बोथ साइड, जब कोई भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो बीच में आपको साइन को चेंज करना है कंपलसरी। सेम टू सेम फॉर डिवीजन आएगा। नंबर 5, ये नंबर 4 था, ध्यान चलो नंबर 5 है। ओके, यहां पर देख लेना नंबर 5। अब बोथ साइड हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन ले लो या डिवीजन ले लो, मतलब दोनों का सेम ही हो जाएगा, मतलब जो प्रोसेस करनी है वो सेम हो जाएगी। ओके, डिवाइड बाय सी, वेयर सी इज इक्वल टू पॉजिटिव, हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। तो क्या होने वाला है, ए को मैं सी से डिवाइड करूँ तो ए बाई सी, बी को मैं सी से डिवाइड करूँ तो बी बाई सी। एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं, देख लो भाई, ए ग्रेटर देन बी है, तो मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4 ग्रेटर देन 2, समझ में आ रहा है, 4 ग्रेटर देन 2 होता ही है। अब मैं सी से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई सी। अब वो वाला सी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर सोच लो। चलो मैं सोच लिया 2, तो मैं करने वाला हूँ डिवीजन विथ 2, तो बोथ साइड हम डिवाइड करने वाले हैं 2 से, पॉजिटिव से, मतलब 4/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 4/2 में पता है 2, 2/2 में पता है 1, तो बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो यहाँ पर 2 मतलब ग्रेटर देन। तो जो इनइक्वालिटीज थी वही इनइक्वालिटीज वापिस मिल रही है आपको। तो मतलब यहाँ पर डिवाइड बाई सी और वो वाला सी पॉजिटिव हो तो बीच में साइन को चेंज नहीं करना है, एज इट इज जो साइन थी वही रखनी है, सेम टू सेम। जो मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था, मल्टीप्लाई विथ सी, वो सी पॉजिटिव है तो सेम साइन वापस मिलेगी। ओके, वैसा ही यहाँ पर है, डिवाइड बाय सी कर रहे हो विथ पॉजिटिव, जो भी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगी, ग्रेटर देन था, रिटर्न में ग्रेटर देन मिला है। नेक्स्ट मतलब लास्ट है जो ध्यान रख लेना, 5 नंबर के बाद नंबर 6 है, डिवाइड बाय सी, बट यहाँ पर जो सी है वो नेगेटिव है। ओके ना, सी हमने कौन सा वाला लिया, नेगेटिव, तो ध्यान रख लो अच्छे से। ए को हमने सी से डिवाइड किया, ए बाई सी, बी को हमने सी से डिवाइड किया, बी बाई सी। अब बीच में साइन कौन सी आएगी वो देखना है ना। चलो तो डिवाइड बाई कर रहे हैं -2, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ आप देख लो, अब जो भी हमने 4 ग्रेटर देन 2 लिया था उसको डिवाइड करो -2 से, 4 डिवाइड बाई -2, 2 डिवाइड बाई -2, 4 बाई -2 मतलब -2 हो जाएगा, 2 कैंसिल मतलब माइनस। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, -2 के -1, तो आप बताओगे -1 बड़ा है। मतलब देख लो भाई, ऊपर तो ग्रेटर देन था और यहाँ पर लेस देन मिला है, उसका मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो उस टाइम इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में ग्रेटर देन दी है तो हमें क्या कर देना है, लेस देन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ इनइक्वालिटीज चेंज हुई, तो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो साइन चेंज हुई, या फिर डिवीजन में कोई भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया हमने तो भी बीच में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रही। बाकी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन में या पॉजिटिव नंबर से डिवीजन में साइन चेंज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो या नेगेटिव नंबर से डिवीजन करो तो साइन को चेंज करना है। साइन मतलब इनइक्वालिटी को चेंज करना है। क्वेश्चन में ग्रेटर देन दिया हो तो आपको लेस देन कर देना है, लेस देन दिया हो तो ग्रेटर देन करना है। तो यहां से आपको 2 चीजें याद रख लेनी है, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या कोई भी नेगेटिव नंबर से डिवीजन तो साइन चेंज कर लो, ठीक है ना। इतना समझ में आपको आ रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, पूरा चैप्टर इसके बेस पर ही है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ के ये सभी जो भी हमने लिखा हुआ है विथ एग्जाम्पल, जैसे हमने हर एक में एक एग्जाम्पल बताया, तो हर एक के लिए आपको एक एग्जाम्पल अपने आप से खुद ही वैसे आपको लिखना है। फटाफट लिख लो। चलो, तो अभी आपको हमने बताया कि लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर बोथ साइड हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें साइन चेंज नहीं होगी बीच में। पर जब भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो, पॉजिटिव से मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो चलेगा, बट नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो दैट मीन्स आपको बीच में साइन चेंज करनी है। डिवीजन भी नेगेटिव नंबर से आप ले रहे हो दैट मीन्स आपको बीच में साइन चेंज करनी है। ओके, इनइक्वालिटी चेंज करनी है। ग्रेटर देन हो तो लेस देन कर लेना है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन कर लेना है। चलो, ओके ना। तो अब थोड़ा सा हम उसके अंदर आगे बढ़े और आपको बताते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 1 जो था उसके अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, इंटरवल्स के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा उसमें हम ऐड करने वाले, तो अच्छे से ध्यान रखिए, देख लेना कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की ये बेस पे रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ जिसके लिए
मैंने लिखा है ऐसे, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, समझ लेना कैसे हमें लिखना है। चलो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लिख रहे हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो मैंने लिखा हुआ है मतलब कि x की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेनी है, उसका आंसर मैं x बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब जो भी x की वैल्यू निकल के आए वो नेचुरल नंबर में हो, ओके। सेकेंड x बिलोंग्स टू z के लिए, मतलब इंटीजर्स वैल्यू, ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू होती है वो आपको पता ही है। एंड लास्ट नंबर x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये पूरा चैप्टर x बिलोंग्स टू r के लिए है, ठीक है। तो पहले हम तीनों के लिए क्या आंसर में डिफरेंट होगा वो आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लेना अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड कोई भी ले लो, इसमें इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आपको जो भी दिया हो, सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी, ये सबसे इजी तरीका रहेगा सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मुझे यहाँ पर एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, वो है -2। चलो मैंने -2 लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वल टू के साथ आया है, दैट मीन्स वो वैल्यू हमें लेनी है। अब जो कुछ भी लेना होता है वो उसे डार्क करना है, तो चलो मैंने उसको ऐसे डार्क कर लिया। अब x की वैल्यू बड़ी है कि -2 बड़ा है, यहाँ पर देखो ये वाला है ना 2 एरो, मतलब x बड़ा है -2 से, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, बड़े नंबर्स यहाँ पर होते हैं और छोटे नंबर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, बड़ी मतलब ये वाला पोर्शन हमें लेना है, तो यहाँ से मुझे ये वाला पोर्शन लेना है, समझ में आ रहा है इतना, ओके। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, जिसके अंदर ये सभी नंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं। कौन से नंबर होंगे बीच में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नंबर लिखे तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2, वैसे ही अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ से मुझे निकालने हैं आंसर। फर्स्ट है x बिलोंग्स टू n के लिए, समझ लेना क्योंकि यही सब हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे सभी नंबर्स है और बीच वाले नंबर्स भी होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट x बिलोंग्स टू n, एंड n मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। तो यहाँ पर ये वाले इंटरवल में पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ना। -2, -1, 0 तो नहीं ले सकते, वो तो इंटीजर्स है, तो वो नहीं लेना है। हम n के बारे में बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, और यहाँ पर 1 इंक्लूडेड है, मतलब 1 ले लो, 2 ले लो, अप टू इनफाइनाइट। तो आपको ऐसे लिखना है 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश, ओके। ऑलवेज ध्यान रख लो कि कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, नंबर 1 के बाद डायरेक्टली 2 आ रहा है, 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप नंबर लिख रहे हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट करना है, और कर्ली ब्रैकेट में कभी भी इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं। ये लास्ट में जो इनफाइनाइट लिखा है वो कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते हम, ठीक है ना। देखो भाई x बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या होता है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर कौन से हमें पता है, नेगेटिव वाले भी, जीरो वाले भी, पॉजिटिव। तो ये इंक्लूडेड, जितने यहाँ पर ये इंटरवल में इंक्लूडेड है, -2 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, और वो इंटीजर्स भी है तो हमें लिख देना है -2। देन -1 इंटीजर है और इंक्लूडेड है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो हर एक नंबर -1, 0, 1, 2 डैश 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 3 बार यहाँ पर डॉट 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 कर लेना है, इनफाइनाइट नहीं लिखना है। तो जब भी हम नंबर लिख रहे हैं वो ओनली n में आएगा, z में आएगा। जब ओनली हम नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर के बीच वाली वैल्यू नहीं लिख रहे, तो आपको ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट करना है और वही नंबर को लिखना है। अब देखो भाई x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, और आपको पहले भी बताया हुआ है रियल नंबर का एक एग्जांपल लेना हो तो कौन सा एग्जांपल हमारे लिए, नंबर लाइन। तो यहाँ पर वही नंबर लाइन है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से। -2 लेना है, अप टू जाना है इनफाइनाइट तक। अब इंटरवल्स के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, क्लोज इंटरवल एंड अपर इंटरवल। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम ले सकते हैं, अब वैल्यू को ले सकते हैं, मतलब क्लोज इंटरवल -2 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आपको यहाँ पर -2 रखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब क्लोज इंटरवल। अप टू जा रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर कौन सा होगा, बहुत बड़ा नंबर, वो हमें नहीं पता है, तो उसको हमें राउंड ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो तीनों में डिफरेंस आपने देख लिया। जब भी n में नेचुरल नंबर्स में लिखना हो तो आपको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में और वो सब नंबर को लिखना पड़ता है। z के लिए लिखना हो तो भी आपको कर्ली ब्रैकेट में और वो सभी नंबर्स को अंदर लिखना होता है, कभी भी कर्ली ब्रैकेट में इनफाइनाइट नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जितना भी पोर्शन हो,
-2 से लेकर इनफाइनाइट बीच वाले नंबर्स वो लिखने नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड है, मतलब वो हमें लिखने नहीं है। ओके, वो -2 से इनफाइनाइट के अंदर है, वो हर एक नंबर को ऐसे लिखा नहीं जाता है। फर्स्ट वैल्यू दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम हो जाएगी, और ये वाला क्या देगा हमें, मैक्सिमम। तो यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम वो दोनों वैल्यू ही लिखी जाती है, और उसके हिसाब से जो क्लोज आएगा कि ओपन वो लिखा जाता है। एक किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो जब भी रियल नंबर्स की बात हो तभी आपको ओपन और क्लोज वैसे इंटरवल करने हैं। जब भी नेचुरल नंबर्स की बात हो, इंटीजर्स की बात हो, ऐसे कोई भी नंबर्स की बात हो, तो उस टाइम हमें ऐसे करली ब्रैकेट और वो सभी नंबर्स को ऐसे अंदर रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर्स के लिए इंटरवल, बाकी सभी नंबर्स के लिए हमें करली ब्रैकेट करना है, उतना आपको याद रख लेना है। बाकी के जो ऑपरेशंस थे हमने आपको आगे बताया, दोनों साइड ऐड कर सकते हो, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। ये सभी चारों ऑप्शन के अंदर कभी भी बीच में इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है। बट जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो बोथ साइड, या फिर नेगेटिव नंबर से डिवीजन ले रहे हो बोथ साइड, उस टाइम आपको बीच में इनइक्वालिटी चेंज करनी है कंपल्सरी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सब का यूज हम करने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। तो इतना आपको समझ लेना है कि कौन से नंबर इंक्लूडेड है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन नेचुरल नंबर, इन इंटीजर्स वैल्यू एंड इन रियल नंबर्स। इतना आपको आना चाहिए। और एक चीज नोट करके आपको अभी से बता रहे, बाकी हम ऐसा एग्जाम्पल में सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान रख लो। नोट करके लिखा है बट ये एग्जाम्पल ही हुआ वैसे तो, ठीक है। ऐसा आपको दिया हो x + 3/2 इज इक्वल टू नहीं, इनइक्वालिटी मतलब लेस देन ग्रेटर देन आएगा -5/3। ध्यान रख लो, ऑलवेज ये ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू आए। ओके, जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, चलो एक बाजू में ऐसे भी लिख दिया हमने कि x + 3/2 ग्रेटर देन -5/x, ऐसा भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, वैसे ही लिख दिया है, इसका आंसर मिले ना मिले देख लेते हैं। ओके, आगे जाके ठीक है। देखो x + 3/2 ग्रेटर देन -5/3, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में दोनों जगह कांस्टेंट नंबर को लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने चलो एक साइड कांस्टेंट लिया है, पर सेकेंड साइड हमने क्या ले लिया है, वो यहाँ पर x ले लिया है। दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो वेरिएबल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। तो कैसे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है वो देख लो। डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। 3 यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर से तो साइन चेंज नहीं करने, 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, 2 भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वाला 3 यहाँ पर आएगा x + 3 के साथ, ग्रेटर देन -5 × 2 मतलब -10, 3 अंदर जाएगा तो 3x + 3 × 3 9 ग्रेटर देन -10। अब यहाँ पर हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, वैसे ही जैसे इक्वल टू होता है और हमें बनाते हैं वैसे यहाँ पर बनाना है। तो ये +9 है, इक्वल टू के सामने जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है वैसे तो वो माइनस हो जाएगा, -10 -9, देन 3x ग्रेटर देन -19, और ये 3 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में सामने ले रहे हैं डिवीजन में पॉजिटिव नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स x ग्रेटर देन -19/3। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो नंबर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करनी है, बट वो नंबर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो साइन चेंज कर लो। सेम थिंग फॉर डिवीजन, पॉजिटिव नंबर से डिवीजन किया मतलब साइन नहीं करनी है साइन चेंज, बट नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया होता तो मुझे साइन चेंज करनी पड़ती। कैसे, तो बता देते। देखो ऐसा आया होता -2x ग्रेटर देन 6, ऐसा है। समझ में आ रहा है? हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स -2 को हमें निकालना है। -2 है मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को निकालने के लिए मतलब हमें डिवीजन में लेना है, उस टाइम आपको साइन चेंज करनी है। या फिर ऐसा सोच लो कि हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड माइनस से। देखो भाई 5 है 2 है, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, यहां पर चलो मान लो ग्रेटर देन है, तो मैंने यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ कि बीच में साइन कौन सी आएगी,
ये ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि -5 तो छोटा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स साइन को चेंज करना है, मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ओनली माइनस नहीं है, वैसे तो -1 है पर 1 हम कहाँ लिखते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स साइन को चेंज कर लो। तो वैसा ही यहाँ पर है, माइनस को मुझे निकालना है, तो पहले मैं क्या कर लूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पर देखो भाई 2x 6 का देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉजिटिव हो चुका है, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स माइनस, तो बीच में क्या करना है, साइन को चेंज करना है, तो ग्रेटर देन था ना, लेस देन बन जाएगा। सेम यही एग्जांपल है, सिर्फ ये आपको एग्जांपल बताया, बट यहाँ पर ऐसे हमें साइन को चेंज भी करना है। x लेस देन, अब 2 मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव डिवाइड कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं करनी है, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, -3। देन ए नंबर के लिए नेचुरल नंबर है तो उसके हिसाब से z है, r है, जो भी है उसके हिसाब से हमें आंसर फाइंड करने। ओके, तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आए तो डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल हो तो आप ऐसी गलती मत करना कि चलो भाई x को मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला चलो सही है, 2 × -5 -10 ये सही है, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें कहाँ पता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में तो साइन चेंज नहीं करनी है, बट वो नंबर नेगेटिव निकला तो हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में x मतलब कि कोई भी वेरिएबल आए, वेरिएबल बोल रहे हैं कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गलती नहीं करनी है। डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है तो गलती नहीं करनी है, मतलब सही में लिखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके एग्जाम्पल तो हम देखने ही वाले, वैसे तो फिर भी एक बार आपको बता देते कैसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर x + 3 / 2, ये -5/x है, वो LHS में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +5/x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। देन हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि LCM वो ले सकते हैं, x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x × x + 3 + 5 × 2 मतलब 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x × x निकालो, x² + 3x + 10 ग्रेटर देन डिवाइड बाई 2x है, बट 2 ना लिखे तो चलता है, 2 कांस्टेंट है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x को अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई करके गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है, वो एज इट इज वहां पर ही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम लिखने वाले हैं x। 2 निकल सकता है, वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसके हिसाब से ये साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव डायरेक्टली 0 के साथ चला जाएगा, तो बीच में साइन चेंज नहीं होगी। बट जो यहाँ पर -2 होता और -2 0 के साथ जाता तो बीच में साइन चेंज करनी पड़ती, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ऐसा आपको समझ लेना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो जब भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको हम बताएंगे, ओके। बट ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर मतलब पावर 2 कभी भी नहीं होगी, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर वैसे नहीं है, बट ये आपको समझ लेना है और ध्यान भी रखना है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए तो हमें क्या करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बट जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर आए, कांस्टेंट वैल्यू आए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। तो अब ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 6.1। Now question number 1 in exercise 6.1, solve 24x less than 100। ओके, क्वेश्चन आपको दिया है और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू, सॉल्व मतलब वेरिएबल की वैल्यू को निकालो। तो अंदर वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है, x, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन है x बिलोंग्स टू n, मतलब वो वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एंड सेकंड नंबर है x बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो दिया हो उसको सॉल्व करके x को सब्जेक्ट बना लेना है, ओके। तो हियर आप देख सकते हो 24x लेस देन 100। अब यहाँ पर 24 नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x लेस देन मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड हो जाएगा 100/24, डिवाइड बाय 2 कर सकते हो ना, तो 50/12 हो जाएगा, ओके। जितना आपको आए उतना डिवाइड कर लेना है। अभी भी हो रहा है 25 और डिवाइड बाय क्या होने वाला है 6, तो 25/6 वो मिलता है x लेस देन 25/6। अब यहाँ से
आपको क्या करना था अभी आपको बताया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे इजी तरीका यही रहेगा, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये रही नंबर लाइन 25/6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25/6। 25/6 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, डायरेक्टली आएगा 6 4 जा हो जाएगा, तो 4 इन पॉइंट, ओके 1 × 0 1 0 मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा 4 के साथ आएगा 6 6 जा, तो 4 पॉइंट नियरली इक्वल टू 4.1, समझो ऐसा। तो x की वैल्यू लेस देन 25/6 है, x की वैल्यू लेस देन मतलब कम है, ये वैल्यू से कम है और इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स उसको हमें ओपन रखना है। और ये साइड वाला लेस देन है ना, तो ये साइड वाला पोर्शन हमें लेना है नंबर लाइन के लिए। अब यहां से देख लो भाई, ये 4 पॉइंट समथिंग है ये वैल्यू, तो उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, देन 4.16 आएगा, नेक्स्ट 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 1, वैसे ये चलता जाएगा, वैसे 0 नेगेटिव वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए बताओ आंसर। कभी भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स नंबर है, आपको करली ब्रैकेट करना है और वो सभी नंबर्स को ब्रैकेट में लिखने हैं करली ब्रैकेट के अंदर, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इतने इंटरवल में, मतलब ये वाले पोर्शन के अंदर आपको कौन से नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे तो 4 3 2 एंड 1, तो ये चारों नंबर्स नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो वही हमारे आंसर है 1 2 3 4। नेक्स्ट है किसके लिए, z के लिए, z मतलब इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स वैल्यू पता है हमें कौन से नंबर्स आएंगे। यहाँ देखो 4 से 25/6 मतलब 4.16 था, बट 4.16 को हम इंटीजर्स तो नहीं बोल सकते, तो उससे कम वैल्यू लेनी है, तो उसमें 4 आएगा, 3 आएगा, 2 1 0 अप टू डैश डैश डैश, क्योंकि x बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर्स वैल्यू, तो आपको डैश 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 कर लेना है, क्योंकि यहाँ से नंबर्स आ रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, कहाँ तक जा रहा है 4 तक, मतलब आपको लिख देना है 1 2 3 एंड 4 से आगे नहीं जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जो भी नेचुरल नंबर्स है वो ले लो, इंटीजर्स है वो ले लो, तो वो आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देख लो भाई, अच्छे वाला क्वेश्चन है, -12x ग्रेटर देन 30। अब डिवाइड करने वाले हम किस से, -12 से, तो हम क्या करने वाले, पहले देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब इनइक्वालिटी को चेंज कर लो, तो 12x ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा और 30 का क्या हो जाएगा -30। माइनस से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी है, और साथ में साइन भी, ये वाला नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और ये वाला पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हमें x को फाइंड करना है, x लेस देन -30/12। अब यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 6 2 जा, तो दैट मीन्स x लेस देन -5/2 मिलता है, x की वैल्यू लेस देन -5/2, समझ लेना। नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। -5/2 यहाँ पर है, वो नहीं लेना है, मतलब ओपन रखना है, लेस है मतलब ये साइड वाला पोर्शन, तो इतना पोर्शन हमारा आंसर है। अब -5/2 मतलब -2.5 लिख सकते हैं, -2.5 से लेस नंबर्स आपको लिखने हो इंटीजर्स में, तो यहाँ पर आप कौन सा लोगे, -3 देन -4 अप टू -इनफाइनाइट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n के लिए बताओ आंसर। यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर ना हो तो वो वाला सेट एम्प्टी रहेगा, और एम्प्टी सेट याद कर लो चैप्टर नंबर 1, ओके, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, ओनली 5 करके, कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है, वो एम्प्टी सेट है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, वो है नेचुरल नंबर के बाद z मतलब इंटीजर्स नंबर के लिए, अब यहाँ पर आपको इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, -5/2 को इंटीजर्स नहीं बोल सकते, मतलब नहीं लेना है, उससे लेस -3 है, -4 अप टू -इनफाइनाइट है, तो हमारा आंसर डैश 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 अप टू -इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तो वहां पर डैश 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 करना है, माइनस हो तो यहाँ पर करना है, कहाँ तक जाना है, -4 एंड -3, -2/5 नहीं लेना है, तो यहाँ पर -4 अप टू -6, z आई या n आई, हमें करली ब्रैकेट में वो सभी नंबर्स को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर 3, ओके, ये आंसर हो गया। नंबर 3 है 5x - 3 लेस देन 7, समझ लेना, सबसे पहले 5x - 3 लेस देन 7 है, तो 5x - 3 है ना, वहां पर ले गए तो +3 हो जाएगा, तो 3 + 7 या 7 + 3, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5x लेस देन 7 + 3 मतलब 10, दैट मीन्स x लेस देन 10/5, दैट मीन्स x लेस देन 2, ओके, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया है, मतलब साइन ऐसी रही थी। अब यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेना है, x लेस देन 2 है,
x की वैल्यू लेस देन 2, 2 यहाँ पर है, लेस है, लेस देन है तो इक्वल टू डार्क नहीं करना है, ओपन रखना है, लेस मतलब ये वाला पोर्शन इतना हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देख लो भाई आंसर z के लिए और r के लिए लिखना है। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू z के लिए, तो देख लो x बिलोंग्स टू z, फॉर x बिलोंग्स टू z। अब देख लो भाई 2 है तो उससे लेस यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, -1, बहुत सारे नंबर्स हैं, वही नंबर्स तो हमें लिखने, 2 लेना है नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है तो 2 नहीं लेना है, उससे लेस सभी इंटीजर्स नंबर ले सकते हैं, मतलब 1 0 -1 डैश डैश डैश, तो डैश 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 -1 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? सिंपल है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो फॉर x बिलोंग्स टू r, तो समझ लो x बिलोंग्स टू r रियल नंबर का एग्जांपल हमारे लिए नंबर लाइन, और नंबर लाइन जब भी आए तो उस टाइम हमें इंटरवल का यूज करना है। तो यहाँ 2 से लेकर -∞, दैट मीन्स -∞ से 2, इनफाइनाइट भी ओपन, और 2 यहाँ पर नहीं ले सकते मतलब वो भी ओपन, तो दोनों जगह आपको ओपन इंटरवल रखना है, मतलब कि ओपन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट हमें करना है फॉर x बिलोंग्स टू r। तो नेचुरल नंबर आए, इंटीजर्स नंबर आए तो उसके लिए करली ब्रैकेट और बीच में सभी नंबर्स को लिखना है, बट जब भी रियल नंबर्स आए तो आपको ओपन या क्लोज इंटरवल रखना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है 3x + 8 > 2। देख लो भाई 3x + 8 > 2, ये वहां पर जाएगा तो 2 - 8 दैट मीन्स 3x > -6। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है, पॉजिटिव 3, तो डिवाइड हो सकता है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो x > -6/3 दैट मीन्स x > -2। तो x > -2 के लिए नंबर लाइन हम ड्रॉ कर ले, तो देखो भाई x > -2 है, नंबर लाइन -2 नहीं लेना है, दैट मीन्स ओपन रखो, ग्रेटर मतलब ये साइड वाला पोर्शन। ओके, तो अब यहाँ से आपको आंसर बताना है फर्स्ट बिलोंग्स टू z के लिए। तो देख लो भाई नंबर 1 फॉर x बिलोंग्स टू z, तो z इंटीजर्स नंबर 2 से मोर देन 2 मतलब 3 4 5, 2 ले सकते हैं तो क्या नहीं ले सकते, सॉरी -2 है ना, तो यहाँ पर -2 है, तो देखो भाई -2 के बाद ग्रेटर वैल्यूज कौन सी है, -1 है, 0 है, 1 है, तो हमें वही नंबर लेने हैं, बट -2 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स आंसर है करली ब्रैकेट, क्योंकि बिलोंग्स टू z है। -2 नहीं लेना है तो उसके बाद उसके बड़े नंबर -1 0 1 अप टू डैश डैश डैश। एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन था जिसमें x बिलोंग्स टू r है तो रियल नंबर है तो ओपन क्लोज, तो यहाँ -2 नहीं लेना है मतलब ओपन रखो, अप टू जा रहा है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर वो भी हमें नहीं पता है मतलब उसको भी ओपन मतलब कि राउंड ब्रैकेट में रखना है, तो हो जाएगा हमारे लिए आंसर। तो समझ लेना कि नेचुरल नंबर है कि इंटीजर्स नंबर है, तो उसके लिए करली ब्रैकेट करके उसके अंदर नंबर्स को लिखना होता है, और जब भी रियल नंबर आए तो आपको क्लोज या फिर ओपन इंटरवल को करना है। तो ये बात हुई एग्जांपल नंबर 1 से लेकर 4। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16। वो हर एक के लिए आपको x की वैल्यू कौन सी, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के लिए आपको हर एक x की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब लास्ट में जो आंसर लिखना हो, नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो तो आपकी मर्जी है, और नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हमें आंसर इंटरवल में लिखना है, ठीक है ना। तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, नंबर लाइन तो ड्रॉ करेंगे और साथ में इंटरवल भी हमारा आंसर में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है। नेचुरल नंबर या इंटीजर्स नंबर होते तो हमें क्या करना होता, करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखना होता, बट यहाँ पर वैसा है नहीं, ओनली रियल नंबर दैट मीन्स नंबर लाइन, और नंबर लाइन के लिए ऑलवेज आपको ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट उसके हिसाब से जाना है। ओके, तो यहाँ पर 5 से लेकर 16 है, मैंने 12 और 16 ही सॉल्व करवाने, बाकी के सब आपको सॉल्व करने होमवर्क में, अच्छे से देख लेना। सबसे हार्ड वाले ये सम है 5 to 16 में, अच्छे वाले सम इसको बोल सकते हो, हार्ड तो वैसे है नहीं, 12 और 16, बाकी के आपको खुद होमवर्क में कर लेने, देख लो कैसे सॉल्व करना है। 2-3 चीज़ें जो याद रखनी थी मैंने आपको बता दिया है, ओके, कि डिनोमिनेटर में कभी भी कांस्टेंट आए, कांस्टेंट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पर LHS वाली वैल्यू RHS में नहीं ले जा सकते हो, कब, जब डिनोमिनेटर में x वाला वेरिएबल वाला टर्म हो, बट यहाँ पर चैप्टर में कोई भी ऐसा सम नहीं है जहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। ओके, तो वो दिक्कत तो है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में ओनली कांस्टेंट है, दैट मीन्स आप LCM ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, वो सब कर सकते हो। देख लो भाई, यहाँ सबसे पहले 1/2 है,
तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा यहाँ इसके साथ RHS में, और ये नीचे वाला 3 यहाँ पर आएगा। तो देखो भाई ये वाला 3 यहाँ पर आया है, साथ में 3x/5 प्लस 4 एज इट इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये नीचे वाला 2 वहाँ पर गया तो 2 के साथ x - 6। समझ में आ रहा है? चलो भैया अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 × 3 मतलब 9x डिवाइड बाई 5 एज इट इज, 3 × 4 मतलब 12 ग्रेटर और इक्वल टू 2 × x 2x n माइनस 2 × 6 12। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, मतलब x वाले टर्म को LHS में, बाकी के सारे टर्म को RHS में। तो यहाँ पर x 2x के साथ भी और 9x/5, तो ये दोनों टर्म को हमें LHS में रखना है। वहाँ से 2x यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव लाएगा। सेम देखो भाई जो था वो तो लिखना है -12, यहाँ से +12 वहाँ गया, दैट मीन्स वो हुआ माइनस। समझ में आ रहा है? जो सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली हम करते हैं वही करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आने वाला है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर एलसीएम ले लेना है 5 × 10x, तो 9x - 5 × 10x डिवाइड बाय 5 ग्रेटर और इक्वल टू सेम टू सेम -12 मतलब -24। अभी यहाँ पर देख लो, समझ लो, डिनोमिनेटर में 5 है, पॉजिटिव 5, तो वो वाला पॉजिटिव 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बीच में साइन चेंज नहीं होगी। क्या बताया था आपको? जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो तो कोई साइन चेंज नहीं करनी है, बट नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ले रहे हो, दैट मीन्स आपको साइन चेंज करनी है। अभी यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला 5 डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो 9x - 10x, ओके देख लो भाई 9x - 10x मतलब -x ग्रेटर और इक्वल टू 5 × 24 मतलब -120। अब यहाँ सब लोग गलती करते हैं, ध्यान रख लेना। ये तो चलो समझ में आ गया, 5 × -24 -120। यहाँ जब भी हम इक्वल टू होता है बीच में तो डायरेक्टली क्या करते हैं? माइनस माइनस कैंसल, वैसा ही करते हैं ना, वैसा यहाँ पर भी करना है। बट कैसे करना है? तो आपको दिमाग लगा के क्या करना है कि हमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स साइन चेंज कर लो। ओके, वो गलती होती है। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया मतलब ये वाला पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया मतलब ये वाला भी पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई दैट मीन्स साइन चेंज कर लो, तो ये वाला ग्रेटर और इक्वल टू था ना, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर वही गलती यहाँ पर होती है, ध्यान से। फिर एक बार बता रहा हूँ आपको कि माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, बट कैसे किया होगा हमने कि माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स बीच में साइन को चेंज करना है कंपल्सरी। अब यहाँ आपको x लेस देन और इक्वल टू 120 मिला है, दैट मीन्स आपको पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। डायरेक्टली आपको आ रहा है तो ठीक है, ना आए जैसे 120, चलो यहाँ पर मैंने रख दिया 120 इक्वल टू के साथ है, मतलब ले सकते हैं, डार्क कर लो। x की वैल्यू 120 से लेस है, लेस मतलब कम है, तो यहाँ वाला पोर्शन आपको लेना है। तो ये वाला सभी पोर्शन रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स के लिए तो इंटरवल लिखना होता है। कहाँ तक जाएगा ये? तो माइनस इन्फाइनाइट तक। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या निकल के आएगा बताओ? माइनस इन्फाइनाइट से 120, माइनस इन्फाइनाइट से 120, 120 को ले सकते हैं मतलब क्लोज कर लो। इन्फाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, नहीं पता है कौन सा नंबर, तो क्या करना है, ऑलवेज उसको अपन में रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, जहां कहीं भी आप माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, दिमाग में रख लो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, दोनों ही, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो माइनस वैल्यू से या ओनली माइनस से, तो बीच में कंपल्सरी साइन चेंज करनी है, ये गलती होती है। ओके, तो ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है नंबर 16, बाकी के सारे आपको होमवर्क में करने हैं। देख लो भाई नीचे 3 4 5 मतलब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो देख लो भाई 2x - 1/3 है, पहले यहाँ काम खत्म करे, 5 यहाँ पर आएगा ना, तो 5 के साथ 3x - 2, देन माइनस 4 के साथ 2 - x डिवाइड बाय एलसीएम था 5 4 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 यहाँ पर 3 यहाँ पर, चलो 20 यहाँ पर आया है, 20 के साथ 2x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3, और साथ में देखो 5 जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, 5 × 3 15x माइनस 5 × 10 माइनस 4 × 2 8 माइनस माइनस प्लस 4x। समझ में आ रहा है? नॉर्मल है, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे इक्वल टू होता है वैसा करते थे, वैसा ही यहाँ पर हमने किया हुआ है। देखो भाई 20 × 2 मतलब 40x, 20 × 1 मतलब 20 ग्रेटर और इक्वल टू 3 जाएगा अंदर, 3 × 45 15 मतलब 45x हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली नहीं कर रहे, चलो पहले अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दे, 15x प्लस 4x, सेम वाले टर्म मतलब x वाले टर्म कांस्टेंट टर्म उसको साथ में रखना है। 15x प्लस 4x मतलब 19x,
-10 माइनस मतलब -18, समझ में आ रहा है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन 40x माइनस 20 ग्रेटर और इक्वल टू 3 इंटू 19 करोगे तो 57 मिलेगा, साथ में रखना है x, माइनस 18 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलेगा 54 आएगा ना वो तो। चलो तो अब यहाँ पर x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो x वाले टर्म 40x और 57 यहाँ पर ले लिया, 40x माइनस 57x ग्रेटर और इक्वल, देखो ये माइनस 45 तो था, माइनस 54 माइनस 20 जाएगा तो प्लस 20, यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस 17x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20 करोगे तो माइनस 34 मिलेगा। अगेन सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, ओके वैल्यू चेंज है बट वैसा ही आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं ना, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 17x इज इक्वल टू 34, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, साइन को चेंज करना है कंपलसरी, लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 17 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करो तो साइन चेंज नहीं करनी है, तो 34/17 दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 दैट मीन्स नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, 2 रख दिया, 2 लेना है मतलब डार्क कर लिया, लेस मतलब 2 से कम, तो ये वाला पोर्शन कहाँ तक जा रहा है तो माइनस इनफाइनाइट, मतलब हमारा आंसर है माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2 ले सकते हैं, मतलब क्लोज इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर नहीं पता है कौन सा है, दैट मीन्स उसको रखना है हमें ओपन। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी, ये चैप्टर की बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 उसमें से 2 करवाए, ओनली 2, 12 एंड 16, बाकी के सारे आपको खुद होमवर्क में करने, ओके प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 सेम है, ओके हम करवा रहे हैं ओनली 20, 17, 18 और 19 खुद आपको करना है। अब तक हम वही कर रहे थे, वही अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सो सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, हम तो ऑलवेज हर एक सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते ही है, बस वही यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लो और नंबर लाइन पर बता लेना है, ठीक है ना, तो वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाए, देन नंबर लाइन पे हम बताएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम वो सब ले सकते हैं, x/2 ग्रेटर और इक्वल टू, देखो भाई 5 यहाँ पर है तो 5 के साथ 5x माइनस 2 देन माइनस 3 के साथ 7x माइनस 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 मतलब 15, समझ में आ रहा है। नाउ 15 यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, तो 15 के साथ लगेगा x ग्रेटर और इक्वल टू 2 के साथ लगेगा 5 इंटू 5 25x माइनस 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 21x एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3 3 9, समझ में आ रहा है। नाउ देखो भाई 15x तो एज इट इज रखना है, ये ग्रेटर और इक्वल टू, ये वाला 2 अंदर जाएगा बट उससे पहले सिंप्लीफिकेशन दे दे। देखो भाई 25x माइनस 21x मतलब 4x, तो लिख दिया, माइनस 10 प्लस 9 मतलब माइनस 1 लिख दिया। देखो भाई 15x ग्रेटर और इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8 हो जाएगा, तो 8x एंड लास्ट में 2 इंटू 1 2, समझ में आ रहा है। नाउ x वाले टर्म यहाँ पर लेते हैं LHS में, तो 15x माइनस 8x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2, देन यहाँ पर मिलेगा हमें 7x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2, देन x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2/7, तो x की वैल्यू माइनस 2/7 से बड़ी है, हमें तो नंबर लाइन पर ही ड्रॉ करना है, फिर भी हम सॉल्यूशन भी लिखेंगे और नंबर लाइन पर भी बताएंगे। देख लो भाई नंबर लाइन ऐसे ही हमें ड्रॉ करनी है, माइनस 2/7 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो हमें अच्छे से ड्रॉ कर ले। देखो यहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर 1 रख लेना है, यहाँ पर 2 रख लेना है, यहाँ पर -1 रख लेना है, ठीक है ना। माइनस 2/7 दैट मीन्स हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 0 पॉइंट समथिंग इन दोनों इंटीजर्स के बीच में आएगा, 0 एंड -1, तो ये वाला माइनस 2/7 है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, उतना तो हमें पता चल ही रहा है। तो x की वैल्यू माइनस 2/7 कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे माइनस 2/7 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, वो 0 एंड -1 के बीच में आएगा। यहाँ पर तो माइनस 2/7 लेना है, दैट मीन्स उसे डार्क करना है, तो मैंने चलो डार्क कर लिया, समझ में आ रहा है। नाउ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7, दैट मीन्स x बड़ा है, माइनस 2/7 से बड़ा नंबर यहाँ पर जाएगा, छोटा वाला यहाँ पर जाएगा, बड़ा वाला है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर जाएगा बड़ा वाला नंबर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। हमें इतने पोर्शन को ऐसे ही लाइन बना सकते हो, डार्क कर सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से, बस लगना चाहिए कि हमारा आंसर है।
कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाई देना चाहिए। बस ये हो गई हमारी नंबर लाइन। और मान लो आंसर भी हमें लिखना हो, -2/7 ले सकते हैं, मतलब उसको क्लोज कर लिया। अप टू कहाँ तक जा रहा है? अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब राउंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है, ओके ना, बहुत ही ईजी है, समझ लेना है। पहले से जो थियरी हमने करवाई वो अच्छे से समझ लो, देन एग्जाम्पल तो बहुत ईजी लगेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली ये फॉर्म में नहीं दिए हैं, तो पहले वो फॉर्म हमें बनाना है। वो कैसे बनाना है, उसके लिए क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ लोगे तो ऐसा कोई ना कोई फॉर्म मिल जाएगा, देन उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो देख लो भाई, पहले रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 एग्जाम। रवि ने एग्जाम दी है, उसके अंदर उसको 70 मार्क्स फर्स्ट एग्जाम में, 75 मार्क्स सेकंड एग्जाम में मिले हुए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। मतलब टोटल कितनी टेस्ट की बात हो रही है? 3 टेस्ट। उसमें से 2 टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हैं और थर्ड टेस्ट के मार्क्स आपको फाइंड करने हैं टू हैव एन एवरेज। देखो भाई, एवरेज निकालनी है। अब आपको पता होगा ना एवरेज वो भी कितनी आनी चाहिए? एटलीस्ट 60। ओके, एवरेज मतलब पहले तो क्या होता है, जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तीनों की आपको एवरेज मार्क्स निकालने हो तो क्या करना है? तीनों का एडिशन कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने हैं? 3, ठीक है ना। तो तीनों सब्जेक्ट का एडिशन, मतलब जो भी आपको मार्क्स मिले हैं उसका एडिशन, देन नीचे आपको लिखना होता है 3, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे। सेम थिंग यहाँ पर है, हमारे पास टोटल 3 यूनिट टेस्ट है। उसमें से फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 75 एंड नाउ थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे तो उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स आए, वो हमें फाइंड करना है। मतलब थर्ड यूनिट के मार्क्स आपको नहीं दिए हैं तो हमें वहां से ही स्टार्ट करना है। देखो कैसे, लेट रवि गेट X mark in थर्ड यूनिट टेस्ट। ओके, अब हमें क्या बोला गया है? एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क, मतलब जो मार्क्स की एवरेज है वो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 60 होने ही चाहिए। 60 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, 60 से कम नहीं। मतलब जो यहाँ पर एवरेज निकल के आने वाली है वो एवरेज मिनिमम 60। अब देखो मिनिमम आए या मैक्सिमम आए तो उसके हिसाब से साइन कौन सी बीच में करनी है वो आपको लॉजिकली सोचना है, ठीक है ना। अब मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा? 60 या 60 से ज्यादा। तो जो एवरेज मार्क्स है वो 60 चलेगा या 60 से ज्यादा, मतलब मोर देन मतलब ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है? तो एवरेज मार्क्स 60 भी चलेगा एंड मोर देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 भी ले सकते हैं, मतलब इक्वल टू, एंड मोर देन 60 मतलब ग्रेटर देन 60 भी ले सकते हैं। तो इसीलिए बीच में क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये बीच में कौन सी साइन आएगी, बस उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट वो कंफ्यूजन हमें नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल इक्वेशन को समझना है। एटलीस्ट दिया है मतलब मिनिमम 60 लाने हैं, उससे ज्यादा आएंगे तो चलेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, अब एवरेज निकालनी है तीनों सब्जेक्ट की। फर्स्ट 2 एग्जाम के मार्क्स तो क्वेश्चन में दिए थे 70 75, तो चलो 70 + 75 प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमने एज्यूम कर लिए, वो कितने हैं? x डिवाइड बाय एवरेज है, मतलब तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3, देन ग्रेटर और इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है? ओके ना। तो देखो भाई, अब तो नीचे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू वो भी पॉजिटिव, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70 + 75 करोगे तो 145 प्लस x ग्रेटर और इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 180 माइनस 145। सब्ट्रैक्शन तो आपको आएगा, बहुत ही ईजी है, 35 मिल रहा है। तो हमें जो x का आंसर मिला, नंबर लाइन के हिसाब से आपको ड्रॉ करना हो तो कर सकते हो, वैसे नंबर लाइन की जरूरत नहीं है। ये वाला 35 है, 35 ले सकते हैं, मतलब इक्वल टू डार्क कर लेना है। मोर देन 35 मतलब ये वाला पोर्शन आएगा अप टू इनफाइनाइट तक। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, ओके, वैसे तो वो आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमें एटलीस्ट कोई एक मार्क्स लिखने हैं। देखो तो हमारे लिए इंटरवल कौन सा हो जाएगा? 35 से अप टू इनफाइनाइट। 35 ले सकते हैं, मतलब क्लोज। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, नहीं पता है कौन सा, मतलब राउंड। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, मतलब x की मिनिमम वैल्यू। तो अब यहां पर देखो 35 से लेकर इनफाइनाइट, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे कि 35, बाकी 35 से तो ज्यादा ही है। दैट मीन्स x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 35। वो हमें पता ही है, हमने आपको आगे बताया था, ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये वाला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन देख लो, थर्ड टेस्ट में ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मतलब 35,
तो यहाँ पर रवि को कितने मार्क्स लाने हैं थर्ड टेस्ट में, तो 35 मार्क्स, ठीक है ना। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, तो के तो हमें लिखना है रवि शुड गेट मिनिमम 30 मार्क्स इन लास्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे लास्ट में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसे हमें आंसर को फाइंड करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन तो बहुत इजी होंगे, ठीक है ना, बाद में सॉल्व कर लेना है, आंसर देख लेना, क्वेश्चन देख लेना है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम कौन सी वैल्यू दी है, तो उसके हिसाब से हमें आंसर को लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है जो अभी आगे 21 करवाया वैसा ही है। वहां पर 3 सब्जेक्ट थे, 3 यूनिट टेस्ट थे, यहाँ पर वैसे 5 एग्जाम्स है। देखो आपको फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स दे दिए हैं, ओके, लास्ट वाले एग्जाम के मार्क्स हमें फाइंड करने हैं, जिससे जो भी एवरेज मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा हो, ओके। वैसा ही पूरा क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो हमें यहाँ पर देख लेना है, देखो लेट सुनीता गेट, ओके, यहाँ पर सुनीता दिया हुआ है, सुनीता गेट X मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन या 5th एग्जाम, ओके। आप एवरेज को मेंटेन करना है, मिनिमम 90 मार्क्स, ओके, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन, मतलब उसकी एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा, तो मैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एवरेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 90। अब यहाँ पर एवरेज निकालनी है, टोटल 5 एग्जामिनेशन, उसमें से 1 2 3 4 आपको दिए, 5 नंबर का हमने X मार्क्स ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हमें लिखने हैं, देखो भाई एवरेज निकालनी है, तो 87 92 94 एंड 95 प्लस X 5th नंबर वाले एग्जाम डिवाइड बाय 5 ग्रेटर और इक्वल टू 90। अब ये चारों का हमें एडिशन कर लेना, देख लो भाई एडिशन कर रहे हैं, 87 है, 92 है, 94 है, 95 है, समझ लो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, ऊपर 1 आएगा, 9 9 9 27 + 8 35 + 1 36, तो एडिशन 36 है, सॉरी 368 है, x + 368 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 × 90, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, चेंज नहीं होगा, 9 × 5 45, मतलब 450। अब यहाँ से x निकल के आएगा 450 - 368। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, तो उसके हिसाब से देख लो भाई क्या मिलता है हमको, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 - 8 मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर 15 - 6 मतलब 8 हो जाएगा ना, 14 - 6 और ये वाला 0, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 82 मिलेगा। दैट मीन्स नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो ठीक है, 82 है, 82 ले सकते हैं, और मोर देन 82 मतलब यहाँ पर, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वैसे वो ऐसा होगा 82 से इन्फाइनाइट। अब तो आएगा ना, ऐसे लिखने आपको आ जाना चाहिए, देखो 82 से इन्फाइनाइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए, मतलब मिनिमम है, मिनिमम, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू ए होती है 82 एंड ये पीछे वाला नंबर मैक्सिमम, बस वही हमारा आंसर है, ओके। तो मिनिमम मार्क्स डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, मिनिमम मार्क्स, ओके, तो कितने आ रहे हैं 82, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके ना। तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए ग्रेड इन द कोर्स, तो आपको वो लाइन लास्ट में खुद लिख लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ओके, ध्यान रख लो, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट थोड़ा सा, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है वैसे। फाइंड ऑल पैर्स मतलब पता है आपको, पैर्स 2 लोगों की होती है, बस वैसे ही, तो हमें 2 वैल्यू की पैर बनानी है, कैसे, तो वो पैर कैसी होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड नंबर आपको पता है और पॉजिटिव नंबर भी पता है। ऑड मतलब क्या होता है 1 3 5, पॉजिटिव में ऑड मतलब ऑड पॉजिटिव मतलब 1 3 5 7 9 वैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हमें ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ओके, तो यहाँ पर देखो बोथ आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों नंबर, जो भी 2 नंबर, मतलब यहाँ पर हमें पेयर फाइंड करनी है, मतलब 2 नंबर तो आएंगे, पेयर मतलब 2 नंबर, तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, स्मॉलर देन 10। एक कंडीशन आपके पास ये है कि दोनों नंबर 10 से कम, स्मॉलर देन है ना, तो लेस देन 10 लेने, तो फर्स्ट वो है कंडीशन है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, मतलब दोनों का सम
जो भी हम दोनों नंबर का एज्यूम करने वाले हैं, दोनों का सम मोर देन 11 मतलब ग्रेटर देन 11 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर को हम एज्यूम कर ले। लेट 2 और कंसेक्यूटिव, ओके, और पॉजिटिव आएगा। लेट 2 और पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर आर, कोई भी दो नंबर ले सकते हो, हम तो जनरल फॉर्म में लेने वाले हैं। तो वो नंबर्स मैंने ले लिया x, देन आप कौन सी वैल्यू लोगे, आपको पता है ना। देखो भाई 1 होता है, देन 3 होता है, देन 5 होता है। तो 1 के बाद जो डायरेक्टली 3 मिलता है वो कितना नंबर ऐड करने के बाद मिलता है, 1 में कितना ऐड करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है ना। सेम थिंग फॉर यहाँ से यहाँ 3 से 5 में जाने के लिए +2 करना पड़ता है। दैट मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर के लिए जब भी कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो 1 के बाद डायरेक्टली 3 मिलेगा, तो उसके अंदर डिफरेंस कितना रहेगा, 2 का, मतलब वो डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर जो मैंने x लिया हो, दैट मीन्स x 1 है हमारा, तो 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x में मतलब कि 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा x + 2, क्योंकि 1 ऐड करोगे तो वो वाला तो नंबर इवन हो जाएगा। तो हमें ऑड नंबर ही लेने हैं, तो एक नंबर x एंड देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। तो ये समझ लेना है। तो जब भी ऑड पॉजिटिव आए या फिर इवन पॉजिटिव आए, कंसेक्यूटिव नंबर है तो आपको x एंड x + 2 ही लेना है। ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव या फिर ऑड नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव तो नहीं, इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव आए तो आपको ए ही लेने हैं, x एंड x + 2। ध्यान रखो यहां पर दोनों नंबर स्मॉलर देन 10, हियर x इज लेस देन 10 एंड x + 2 इज लेस देन 10, मतलब दोनों नंबर जो भी आपको पेयर मिले उसमें 2 नंबर दिखाई देंगे, वो दोनों नंबर लेस देन 10 होने चाहिए कंपलसरी। और सेकेंड वन, दोनों का सम इज मोर देन 11। अब दोनों का जो सम में एडिशन करने वाले हैं तो देखो x + 2, यार दोनों का सम इज मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा होना चाहिए। सम दोनों का एडिशन मतलब x और x + 2 का एडिशन क्या होना चाहिए, मोर देन 11। ओके, मोर देन और इक्वल टू नहीं दिया है, सिर्फ मोर देन, दैट मीन्स हमें ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लेना है। यहाँ पर भी आपको वैसा ही दिया था, स्मॉलर देन मतलब ओनली लेस देन लेना है, इक्वल टू नहीं लेना। देख लो भाई यहाँ पर x + x 2x हो जाएगा, 2x + 2 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, सॉरी 11 - 2, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। तो x की वैल्यू जो हम लेने वाले वो 9/2 से ज़्यादा, और यहाँ से देखो कि x लेस देन 10 है और ये वाला x + 2 है, ये वाला x + 2। हम जो नंबर लेने वाले हैं दो पेयर में, वो दोनों नंबर 10 से लेस है, वैसा हमें सोचना है। तो यहाँ से x लेस देन 10 यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, पर उसका यूज़ नहीं करने वाले। x ग्रेटर देन 9/2 समझ लेना नंबर लाइन, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। 9/2 मतलब 4.5, तो देखो मैंने यहाँ पर 4.5 लिख दिया। 10 है मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 है, तो 4.5 से 10 तक जाना है। क्यों ऐसा, देखो पहले x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5 से बड़ा नंबर, तो ये वाला पोर्शन आएगा। दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देन सेकंड है x लेस देन 10 मतलब 10 से कम, तो यहाँ पर 10 है, चलो यहाँ पर मैंने एक राउंड ब्रैकेट कर लिया, मतलब कि ओपन रखा है। यहाँ से लेस मतलब ये वाला पोर्शन लेना है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इतना पोर्शन हमें मिल रहा है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन आप देख सकते हो, तो दोनों का कॉमन पोर्शन जो है वो आपको बीच में इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन वो कॉमन है, मतलब दोनों के अंदर। तो कौन सा वाला, 4.5 से 10, तो 4.5 से 10 के बीच में कितने ऑड नंबर है वो देख लो, क्योंकि हमें तो ऑड नंबर ही चाहिए। तो 4.5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आने वाला है, 5, देन कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा, पर वो ऑड नहीं है, देन 7, देन कौन सा आएगा, 9, देन आएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑड नंबर है, बट हमें पेयर बनानी है ऑड नंबर की। ओके, तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ ऑड नंबर। तो पेयर कैसे बनानी है, दोनों नंबर लिखने हैं। देखो मैंने 5 लिया, तो उसके साथ नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम, 7। ओके, देन 7 लिया तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 9। बस वही हमारा आंसर है। हमें दोनों नंबर जो भी पेयर में लिख रहे हैं, दोनों नंबर लेस देन 10 लेने थे। तो देख सकते हो 5, 7, 7, 9 सभी नंबर्स लेस देन 10 है, एंड देन दोनों का जो एडिशन होगा मोर देन 11 होना चाहिए। तो 5 + 7 करोगे तो 12, मोर देन 11, 7 + 9 करोगे 16, मोर देन 11। मतलब हमारा आंसर है ये
कि जो पेयर बनानी है, मतलब दो नंबर को लिखना है 1 by 1, वो दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए और दोनों नंबर का एडिशन जो होगा वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे उसको सॉल्व करना है, समझ लेना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के लिए आपको एज्यूम तो यही करना है x एंड x+2, क्योंकि 1 by 1 आप देखना चाहो ऑड नंबर तो उसमें 2 ही ऐड करना पड़ता है, इवन नंबर लोगे तो भी उसमें 2 ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, अच्छे से समझ लेना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 23 किया वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑफ इवन पॉजिटिव है। ओके, वहां पर ऑड था, यहाँ पर देख सकते हो वो इवन पॉजिटिव है। ओके, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। ओके, दो कंडीशन देते हैं, वो दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई हो वैसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है दोनों नंबर, एक पेयर है, पेयर में दो नंबर है, दोनों नंबर लार्जर देन 5, मतलब 5 से बड़े होने चाहिए दोनों नंबर। ओके, और सेकंड कंडीशन है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, दोनों का सम एडिशन लेस देन 23, मतलब 23 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो वैसी पेयर हमें फाइंड करनी है। देख लो भाई, लेट ओके हमें पेयर लेनी है। ओके, तो किसके लिए, इवन पॉजिटिव के लिए, तो हम लिखेंगे लेट इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर या इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, अभी आपको बताया फर्स्ट नंबर मान लो x है तो सेकंड इवन ही आपको कब मिलेगा, जब आप 2 ऐड करोगे। 1 ऐड किया जाए तो ऑड नंबर हो जाता है, तो हमें x+2 ही करना है। ओके, लेट इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+2। अब यहाँ पर कंडीशन के साथ, फर्स्ट कंडीशन बोथ आर लार्जर देन 5, मतलब x भी 5 से बड़ा होना चाहिए, x+2 भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन। और सेकंड कंडीशन उन दोनों का सम इज लेस देन 23, मतलब सम 23 से लेस, मतलब लेस देन लिखना है, कम होना चाहिए। एडिशन कर लो इन दोनों का, तो देखो भाई x है एंड x+2 है, वो लेस देन 23 है, 2x लेस देन 23 माइनस 2 मतलब 21x लेस देन 21/2, दैट मीन्स 10.5। तो x की वैल्यू लेस देन 10.5 एंड दोनों नंबर 5 से बड़े, मतलब 5 से ज़्यादा, तो हमें एक कंडीशन को कंसीडर करना है, ए वाले को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि दोनों नंबर जो लेने हैं, मतलब जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ये तो वाली x+2 की वैल्यू। नाउ हम ड्रॉ करने वाले नंबर लाइन, उसमें एक है 5 और सेकेंड है 10.5। ओके ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा हमें। अब दोनों नंबर लेने नहीं है, मतलब दोनों को ओपन रखना है, ए वाला भी ए और ए वाला भी। अच्छे से समझ लो, ध्यान रख लो, x ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा नंबर इस साइड आएगा और 10.5 से कम मतलब यहाँ पर आएगा। दोनों का कॉमन पोर्शन आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से और ये वाला सेकंड कंडीशन के हिसाब से। तो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो समझ लो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, दोनों लाइन यहाँ पर आपको मिल रही है। तो इतना पोर्शन 5 से लेकर 10.5 देख लेना, 5 से लेकर 10.5 उन दोनों के बीच में कितने इवन नंबर है, उसके हिसाब से आपको कंडीशन भी देखकर क्या लेना है, इवन नंबर्स लेने हैं। देख लो भाई कौन से इवन नंबर से, 5 के बाद आएगा ना 6, देन इवन नंबर देखोगे तो 10, देन देखोगे तो 10, 6, 8 एंड 10, लास्ट में तो 10.5 है। तो हमें पेयर बनानी है इवन पॉजिटिव नंबर या इंटीजर्स। ओके, वैसे ही पेयर्स बनानी है। तो देखो भाई फर्स्ट मैं ले रहा हूँ 6, तो 6 के बाद नेक्स्ट आएगा 8, 8 के बाद नेक्स्ट आएगा 10। अब 10 और 12 समझ लो, मैंने ये लिखा तो है 10 और 12, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कंडीशन देख लेनी, दोनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो भी नंबर ले रहे हो लार्जर देन 5, तो यहाँ जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं 6, 8, 10 एंड 12 वो सभी नंबर्स लार्जर देन 5 है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन सेकंड कंडीशन सम इज लेस देन 23, दोनों का एडिशन सम 23 से कम हो। 6 + 8 14, 23 से लेस है, 8 + 10 18, 23 से कम है, 10 + 12 22 वो भी 23 से कम है। दैट मीन्स ये तीनों पेयर हम ले सकते हैं। ओके ना, तो बीच वाला नंबर है 6, 8 एंड 10, तो 6 के हिसाब से 6 एंड 8 आएगी पेयर, 8 के हिसाब से 8 एंड 10 की पेयर आएगी, 10 के हिसाब से 10 एंड 12 की पेयर आएगी। बट वो पेयर के लिए देख लेना है, क्योंकि 12 नंबर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट 10 और 12 लेके
हम सोचे तो हमें जो भी नंबर मिल रहा है, जो भी पैर मिल रही है, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स वो पैर हमें कंसीडर करनी है आंसर में, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मजा आवे ऐसा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड, टोटल 3 साइड है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड थर्ड साइड, ठीक है ना। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब तीनों साइड की लेंथ का एडिशन वो होता है पेरीमीटर, और वो पेरीमीटर एटलीस्ट 61, एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 है, मतलब ग्रेटर देन 1। ओके, वो देखते हैं अभी। फाइंड द मिनिमम लेंथ, देखो भाई मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, किसकी साइड फाइंड करने, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ फाइंड करनी, तो उसको ही एज्यूम कर लो। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो जो फाइंड करना है वहाँ से स्टार्ट करना है। हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ, तो वहाँ से ही स्टार्ट कर लो। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन में क्या मीटर सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब जो कंडीशंस दिए आपको, देखो भाई लॉन्गेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स, मतलब हम लिख सकते हैं हियर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट साइड जो थी उससे 3 टाइम्स, शॉर्टेस्ट तो एक्स थी, उसका 3 टाइम मतलब क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 3x सेंटीमीटर। नाउ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, अब वो क्या है, देखो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट थी उससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब कम, तो लॉन्गेस्ट क्या थी 3x, उसमें से 2 सेंटीमीटर कम कर लो, तो लॉन्गेस्ट मतलब 3x, उसमें से 2 सेंटीमीटर कम किया मतलब 3x माइनस। समझ में आ रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट जो थी उससे 2 सेंटीमीटर कम मतलब लेस द माइनस करना है, तो 3x माइनस 2 वो भी आएगा सेंटीमीटर। नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर मतलब एडिशन, तीनों साइड का एडिशन, पेरीमीटर क्या है एटलीस्ट 61, तो यहां पर लिख लें हम, तो पेरीमीटर और यहां पर है 61, अब लेस देन या ग्रेटर देन, एटलीस्ट 61 मतलब पेरीमीटर का आंसर एटलीस्ट 61 तो होना ही चाहिए, या फिर 61 से ज्यादा होगा तो चलेगा, एटलीस्ट है ना। तो पेरीमीटर का आंसर एटलीस्ट मतलब 61 या 61 से ज्यादा, तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देना है। पेरीमीटर का आंसर 61 आएगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट है, या 61 से ज्यादा मोर देन 61 तो भी चलेगा। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का एडिशन, तो ये तीनों का हमें करना है एडिशन। देख लो भैया x है प्लस 3x है, देन प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। नाउ x प्लस 3x मतलब 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, और ये माइनस 2 यहाँ पर गया प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, दैट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63/7, दैट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, 9 7 का कितना होता है 63। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लो, हमें फाइंड करना है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। x क्या था शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड के लिए हमें रेंज मिला है, ये जो आंसर मिल रहा है हमें फॉर शॉर्टेस्ट साइड हमें क्या आंसर मिला है 9 या 9 से ज्यादा। देखो भाई x की वैल्यू 9 जो ले सकते हैं डायरेक्ट करना है, और ग्रेटर मतलब उससे बड़ा, तो 9 से लेकर इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर ऐसा है शॉर्टेस्ट साइड के लिए 9 से इनफाइनाइट, 9 ले सकते हैं मतलब क्लोज, इनफाइनाइट नहीं ले सकते मतलब ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है मिनिमम लेंथ ऑफ x, तो ये वाली मिनिमम हो जाएगी, पीछे वाली मैक्सिमम जो हमें नहीं लेनी है, तो हम लिखेंगे आंसर में मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू कितना, तो 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें आंसर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ओके, फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1 इज क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन वांट्स टू कट
3 pieces of 3 lengths from a single piece of board। हमारे पास एक बोर्ड है, उसको आपको 3 पीस में कट करना है, ठीक है ना। ऐसे देखो, एक बोर्ड है, मान लो ऐसा एक बोर्ड है, ये हुआ हमारे लिए कैसा बोर्ड, समझ लेना। ओके, तो ये है बोर्ड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो कि आपको वो बोर्ड को 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड एट 91, टोटल लेंथ 91 थी, टोटल लेंथ कितनी थी 91। अब इसको हम कट करने वाले हैं इन 3 पीसेस। ओके, तो वो 3 पीसेस मतलब फर्स्ट पीस, सेकंड पीस एंड थर्ड पीस, ठीक है ना। तो यहाँ मान लो कि चलो एक पीस ऐसा मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, एक ये हो गया। देन सेकंड वाला मान लो कि ऐसा है कि यहाँ से लेकर यहाँ कुछ भी ऐसा लेंथ, तो वही हमें तो फाइंड करना है, ओके ना, ये हो गया। देन थर्ड वाला, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसा हम सोच सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट मतलब जो शॉर्टेस्ट होगा वो, ओके, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये शॉर्टेस्ट है। ओके, देन देखो सेकंड लेंथ एंड सेकंड वाला आगे है थर्ड लेंथ, मतलब ये वाला मान लो सेकंड लेंथ है और ये वाला मान लो थर्ड वाला है। तो क्वेश्चन ऐसे बना के हमें दिया हुआ, एक सिंगल बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से सबसे छोटा पार्ट है, ओके, वो शॉर्टेस्ट, देन सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। ओके, तो यहाँ थर्ड पीस वैसा भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में ओके उतना तो हमें चलो दे दिया है। देन आपको साथ में कंडीशन दी है, सेकंड लेंथ जो होगी वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट होगी, देन थर्ड लेंथ जो होगी वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट होगी। ओके, वो तो 3 कंडीशंस हैं, वो अभी हम लिखने वाले। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो फाइंड करना है वो एज्यूम करना है। तो हमें शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ को एज्यूम कर लेना है, तो वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। देखो भैया ऐसे, लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब देखना है क्वेश्चन के अंदर, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91, टोटल लेंथ 91 है, याद रख लेना, उसका यूज हम करने वाले अभी। देन सेकेंड लेंथ, ओके, तो सेकेंड लेंथ, तो यहां पर हम लिखेंगे सेकेंड लेंथ ऑफ द बोर्ड। ओके, मतलब यहां पर शॉर्टेस्ट नहीं लिखना है, सेकेंड या सेकेंड पीस भी बोल सकते हो आप। वो क्या है देख लो भाई, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब x + 3, शॉर्टेस्ट मतलब x और उसमें 3 ऐड कर लिया तो x + 3 सेंटीमीटर। एंड देन द थर्ड लेंथ, यहां पर थर्ड लेंथ है तो यहां पर वही लिख रहे हैं हम, थर्ड लेंथ ऑफ द बोर्ड, ये शॉर्टेस्ट यहां पर नहीं लिखना है, ओके ना। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो जो भी थर्ड है लेंथ ये बोर्ड के लिए वो क्या है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मतलब वो ट्वाइस शॉर्टेस्ट से ज्यादा, टू टाइम्स, तो शॉर्टेस्ट x थी ना, तो ये कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, उससे ज्यादा मतलब 2 टाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ये समझना। ओके, कैसे वो लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए थर्ड पीस मतलब ये वाली थर्ड वाली लेंथ, थर्ड पीस की लेंथ कितनी है 2x, तो ये 2x क्या होना चाहिए, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड मतलब हमारे पास x + 3 है। तो यहां ऐसा क्वेश्चन में है जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस वो क्या होना चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब कि x वो फाइंड करना है, जिसके लिए थर्ड पीस मतलब मैंने लिख दिया है इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। तो जो थर्ड पीस है वो सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, तो ये थर्ड पीस वो सेकेंड जो पीस है उससे भी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट है, दैट मीन्स मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ लो। पहले तो थर्ड पीस जो है वो क्या है, एटलीस्ट थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, मतलब जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है,
तो थर्ड पीस जो है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज्यादा मतलब यहां पर ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है? देख लो पर अच्छे से, थर्ड पीस मतलब यहां पर देख लो आप 2x है तो मैंने लिख दिया 2x, ग्रेटर देन और इक्वल, सेकंड पीस मतलब वो x प्लस 3 है प्लस 5 तो है, तो यहाँ x यहाँ पर आएगा तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्लस 3 मतलब 8, दैट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू मोर देन 8 मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो लेंथ होगी 8। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ्स, पॉसिबल लेंथ दैट मीन्स मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, वो सभी लेंथ पॉसिबल है। ओके, तो हमको मिनिमम लेंथ मिल गई 8, अब मैक्सिमम फाइंड करनी है, उसके लिए आपको बताया ये टोटल लेंथ कितनी थी 91 तीनों के लिए। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसकी लेंथ थी x, तो ये वाला इतना पोर्शन x था, नेक्स्ट जो सेकंड था वो x प्लस 3 है एंड थर्ड वन है 2x। तो हमें क्या कर लेना है, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 91 या फिर 91 से लेस, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेस क्यों बोल रहे हैं हम, उसको थोड़ा सा हमने कट किया है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट या पोर्शन निकल ही जाएगा, मतलब जो एडिशन होगा तीनों का 91 भी मिल सकता है या फिर 91 से थोड़ा बहुत कम भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो हियर x प्लस तीनों का एडिशन x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 91, ये समझ लेना है। 91 है, टोटल लेंथ तो है 91, तो वो तो मैंने ले लिया इक्वल टू करके, या फिर 91 से थोड़ा सा कम हुआ होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि हम यहां पर कट कर रहे हैं, तो कट करने से थोड़ा बहुत पोर्शन भी चलो निकल गया है, तो वो वाला लेंथ का एडिशन 91 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब हमने लेस देन लिखा है। देख लो भाई, x प्लस 2x मतलब 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 91, 4x लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3 मतलब 88, 4x लेस देन 88, दैट मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 88 बाई 4 मतलब 22। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन चेंज नहीं करनी है। अब देखो हमारे पास दो कंडीशन है, x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू दैट मीन्स 8 से ज्यादा, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 22 मतलब 22 से कम। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करें और आपको अच्छे से पता चलेगा, x 8 के लिए लेना है मतलब डार्क, ग्रेटर देन मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। नेक्स्ट है x 22, चलो यहाँ पर है 22, चलो डार्क कर लिया हमने, और 22 से कम है मतलब ये साइड वाला पोर्शन। तो दोनों में कॉमन, रेड लाइन और ब्लैक लाइन कहाँ कॉमन है, इतने पोर्शन में कॉमन है। कौन से वाले पोर्शन में, तो इतने पोर्शन में। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, वैसे ऐसे आंसर लिखना हो तो ये वाला हमारा आंसर है। ओके, जो x की वैल्यू मिल रही है मतलब शॉर्टेस्ट जो बॉर्ड की लेंथ है वो इतनी है, बिटवीन 8 से 22। ओके, तो हमें क्या लिखना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉर्ड, तो हमें लिखना है ओके, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बॉर्ड इज, देख लो 8 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, बॉर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। ऐसे हमें लास्ट में लिखना है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बॉर्ड। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है, व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ्स, तो पॉसिबल लेंथ्स क्या है 8 से लेकर 22, तो बस वही हमें ऐसे लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूरे एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन सबसे अच्छा वाला है, ठीक है ना। तो समझ के आपको लिखना है। ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है।